बांस का ससुराल। कहते हैं शादी के बाद एक स्त्री का असली घर उसका ससुराल ही होता है। उसका दुख सुख सब कुछ उस घर से ही जुड़ा हुआ होता है। आरती भी यही मानती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे अपने घर का सदस्य माने तब ना। अरे 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 अरे, ये क्या उठा लाई है? कचरा हटा यहाँ से, यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे माँ जी, ये तो फूल है, गुलदस्ते में लगाने के लिए लाई हूँ। यहाँ रखेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। मैं खास बाजार से लाई हूँ घर के लिए। अरे मुझसे पूछ तो लेती कम से कम कि क्या कहाँ रखना है। मैं सालों से इस घर को संवारती आई हूँ, मुझे पता है ना यहाँ क्या रखना है और क्या नहीं। माँ जी, ये मेरा भी तो घर है ना, मैं बस इसीलिए। तुम पराए घर से आई हो आरती बहू, तुम्हें कैसे पता होगा ससुराल में क्या कैसे करना है? अजीब बात है ना ये। हम औरतों का ना तो मायके का घर अपना होता है और ना ही ससुराल का। जिस घर को हम अपना मानते हैं वो हमें ही अपना नहीं मानते। आरती के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसे अपने ससुराल से काफ़ी लगाव था, पर शायद ससुराल का घर उसे अभी तक बाहर वाली ही समझ रहा था। ये बहुत अच्छा लगेगा ड्राइंग रूम में माँ, ये रंग कितना प्यारा है ना। तुझे अपने कमरे के लिए जो पसंद हो वो रख ले, मैं अपने कमरे के लिए भी देख लेती हूँ कोई अच्छा सा रंग। तभी वहाँ आरती आ जाती है। भाभी, मैंने आपके और भैया के कमरे के लिए ये पर्दे लिए हैं, आपके कमरे में बहुत सुंदर लगेंगे। अच्छे हैं, पर रिनी, क्या मैं वो पिंक कलर के पर्दे ले सकती हूँ? मुझे ये कलर बहुत पसंद है। भाभी, आपके रूम में ये कलर ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको अभी समझ नहीं कि इस घर में कैसे पर्दे अच्छे लगते हैं। मैं और माँ सालों से इस घर को सजाते आए हैं। हाँ आरती, चुपचाप से ये पर्दे लगा ले जो रिनी ने पसंद किया है। उसे तुझसे ज्यादा पता है तेरे कमरे के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। तभी सुमित वहाँ आ जाता है। पर अगर उसे पिंक रंग के पर्दे लेने हैं तो लेने दीजिए ना, आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं? आखिर अब ये इसका ससुराल है, उसका खुद का घर है। अरे तू चुप कर, हमारे बीच में ना बोल। रहने दीजिए ना, ये पर्दे भी अच्छे हैं, हम यही रूम में लगा लेते हैं। सुमित को पता था कि उसकी माँ और उसकी बहनें आरती को कैसा महसूस करवाते थे, पर उसके लाख बार टोकने पर भी वो दोनों कहाँ सुधरने वाली थी। एक शाम आरती की बहनें आरती के घर आती है उससे मिलने। तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय लाती हूँ। दीदी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमारे साथ बैठिए ना, हमें आपसे बस बातें करनी है। हाँ दीदी, हम घर में कैसे अपने रूम में बैठ जाते थे और घंटों बातें करते थे। हाँ हाँ ठीक है, चलो आओ मेरे कमरे में बैठकर बातें करते हैं, आओ। आरती अपनी बहनों को जब रूम में लेकर जाती है तो वहाँ रिनी बैठी हुई थी और फ़ोन में गेम खेल रही थी। रिनी, मेरी बहनें आई हैं, क्या प्लीज़ तुम ज़रा। अरे भाभी, अभी मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, यहाँ इस कमरे में नेटवर्क अच्छा आता है, इसलिए मैं यहीं बैठूंगी। आपको कहीं और जाकर बैठना है तो बैठ जाइए। कोई बात नहीं दीदी, हम किसी और दिन आ जाएंगे, अभी हम चलते हैं। हाँ, या तो आप घर आ जाइएगा दीदी, हम वहीं बैठकर बातें कर लेंगे। अब आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। आरती को इस बात का बहुत दुख हुआ कि वो अपनी बहनों के साथ अपने कमरे में बैठ तक नहीं सकी, पर वो रोने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। अब उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से काम में लग गई। रसोई में रात का खाना बना रही थी, तभी उसने बैंगन देखे। अरे, ये तो बहुत अच्छे बैंगन लग रहे हैं, शायद माँ जी आज ही बाज़ार से लाई हैं। आज सुमित के लिए बैंगन का भरता बना देती हूँ, दाल के साथ उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कई दिनों से उनका मनपसंद का कुछ बनाया भी तो नहीं है मैंने। आरती वैसे तो जो उसकी सास कहती थी वही खाना बनाया करती थी, पर आज उसे अपने पति के लिए बैंगन का भरता बनाने का मन किया तो उसने बिना पूछे बना लिया और डाइनिंग टेबल पर ले आई। वाह, बैंगन का भरता, ये तो मेरा फेवरेट है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। मैंने स्पेशली आपके लिए ही बनाया है, खा के बताइए ना कैसा बना है।
ये बैंगन तो मैं कल के लिए लाई थी और तुमने आज बना दिए। और किससे पूछ कर बनाया है तुमने? मैंने तुम्हें दाल बनाने को कहा था ना। हाँ माँ जी, पर मैंने बैंगन देखे तो मुझे इनकी याद आ गई और इन्हें सरप्राइज़ देने के लिए मैंने बना दिया। देखा माँ, ये अब आपका राज भी छीनना चाहती है। मत भूलिए भाभी, ये आपका ससुराल का घर है, अपना नहीं है। अच्छा हुआ कि आप दोनों ने याद करवा दिया कि ये इसका ससुराल का घर है, अपना नहीं। मुझे कब से ये बात खटक रही थी, पर मैं कुछ कह नहीं रहा था। पर अब बात बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। हाँ, आप शांत हो जाइए ना प्लीज़। अब हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। आरती, चलो यहाँ से। अरे, इतना गुस्सा अच्छा नहीं सुमित। और ये मत भूल, तेरे पास और कोई घर नहीं, यही इसका ससुराल है। नहीं, ससुराल मतलब अपना घर। यहाँ आरती को वो कभी नहीं मिल सकता जिसकी वो हकदार है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। सुमित आरती को घर से लेकर चला जाता है और उसकी माँ और बहन उसे रोकती तक नहीं। अरे जाने दो इसे, खुद ही लौट के आ जाएगा 2 दिन में। कहीं और जाने के लिए घर भी तो नहीं है उसके पास। हाँ माँ, सही है, देखते हैं कब तक गुस्सा दिखाता है। आरती को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसके पति ने अपना घर छोड़ दिया। सुमित के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक नया घर ले सके, इसलिए वो दोनों जंगल के पास एक झोपड़ी बांधकर रहने लगते हैं। आरती, अभी तो मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं मेहनत करके तुम्हें अपना घर ज़रूर दूंगा। अब मैं ऑफिस में ओवर टाइम करूँगा जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। आप जहाँ हैं मेरा घर वहीं है, आप मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। सुमित ऑफिस में ज़्यादा मेहनत करने लगा जिससे वो आरती के लिए एक अच्छा घर ले सके। और यहाँ आरती को सुमित के लिए कुछ करना था, इसलिए वो उसके ऑफिस जाने के बाद जंगल में जाने लगी। यहाँ अच्छे फ्रूट्स होंगे, आज सुमित के लिए ताज़े फ्रूट्स ले जाती हूँ, खुश हो जाएंगे बहुत। अरे ये क्या, यहाँ तो कितने सारे बांस के पेड़ हैं और इनका लकड़ा भी कितना मजबूत है। मुझे याद है मैं बचपन में इनके कितने सारे घर बनाया करती थी बांस के, जिसके लिए मुझे कई सारे इनाम भी मिल चुके हैं। क्या मैं अब भी बना पाऊँगी ऐसा घर? कोशिश करके देखती हूँ। आरती कुछ बांस के लकड़े लेकर एक छोटा सा घर बनाने लगती है और वो एक सुंदर सा घर बना लेती है और उसे सुमित को दिखाने के लिए घर ले आती है। आरती, ये कितना खूबसूरत घर है, सच में बहुत सुंदर है ये। आपको पसंद आया? सच में? तुम्हें पता है आजकल ऐसे बांस के घर के शो पीस कितने महंगे बिकते हैं मार्केट में। यहाँ तक कि कई सारे डिज़ाइनर्स इसे बेचते भी हैं अच्छे खासे दामों पर, फिर उसे घर बनाने के काम में लाया जाता है। तो मैं ऐसे बांस के घर बनाकर बेच सकती हूँ? आप किसी को जानते हो जो ये खरीदता हो? हाँ हाँ, मेरे कई सारे दोस्त बिल्डर्स हैं। तुम ऐसे और पीसेस बना कर लाओ, मैं उन्हें दे आऊँगा। ठीक है। आरती का ये हुनर उसे बहुत काम आ गया। बांस के घर बनाकर बेचने से सुमित और आरती को बहुत मुनाफा होने लगा। पर आरती ऐसे छोटे छोटे बांस के घर बनाने के साथ साथ एक सरप्राइज भी बना रही थी सुमित के लिए, जो वो उसे उसके जन्मदिन पर देने वाली थी। अरे आरती, कहाँ ले जा रही हो मेरी आंखें बंद करके? आप खोलिए अपनी आँख। अरे ये किसका घर है, इतना सुंदर? ये मेरा ससुराल है, हमारा अपना बांस का घर। मैं हर दिन कुछ वक्त निकाल कर इसे बनाया करती थी। आखिर तुमने अपना बांस का ससुराल बना ही दिया, जहाँ तुम्हारी मर्जी के पर्दे और फूल तुम रख सकती हो। पर बांस का ये ससुराल अधूरा सा है अभी। नहीं तो, ये तो बहुत खूबसूरत है, कोई कमी नहीं है इसमें। है ना? परिवार की। आरती, उन्होंने तुमसे तुम्हारा ससुराल छीना, तुम फिर भी उन्हें यहाँ लाना चाहती हो? अगर वो मुझे वहाँ से नहीं निकालते तो मैं कैसे ये बांस का घर बना पाती? सोचिए ज़रा। और वो भी तो हमारे बिना अकेले हो गए होंगे ना। आज आपका जन्मदिन है, हम उनके पास चलते हैं। और तभी कावेरी और रीनी रोते हुए अंदर आते हैं। आज तुम्हारी बातें सुनकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई हूँ आरती बहू। तुम्हारा ये बांस का ससुराल बहुत ही सुंदर है। सच में क्या हम भी यहाँ तुम दोनों के साथ रह सकते हैं? क्यों नहीं माँ जी, ये बांस का घर नहीं, हम सब का घर है। और आखिरकार आरती ने अपना ससुराल बना ही लिया, उसका खुद का
बांस का ससुराल।